बच्चों, अपनी इस वीडियो में अब हम बात करेंगे तृतीयक क्रियाओं की। तृतीयक क्रियाओं को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। बच्चों, 10th क्लास में, 12th क्लास में, बीए में, सभी में ये टॉपिक आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो तृतीयक क्षेत्र में जो क्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? तो वो होती हैं 4 प्रकार की। पहला व्यापार व वाणिज्य, दूसरा परिवहन, तीसरा संचार, चौथा सेवाएं। ये चारों ही क्रियाएं तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। पहले बात करते हैं व्यापार और वाणिज्य की। ये तृतीयक क्षेत्र में आने वाली सबसे पहली क्रिया है व्यापार और वाणिज्य। बच्चों, इसमें 2 प्रकार के विक्रेता होते हैं, एक तो थोक विक्रेता और एक फुटकर विक्रेता। यानी कि व्यापार और वाणिज्य में 2 क्रियाएं आती हैं, थोक और फुटकर। क्या होता है इसका मतलब? बच्चों, जो बिचौलिए होते हैं, जो कंपनी से सामान ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं और फिर उन्हें थोड़े से अधिक दाम पर जो बाज़ारों में, जो गलियों में जो दुकानें होती हैं उन दुकानों तक पहुंचाते हैं, उन्हें थोक विक्रेता कहते हैं। थोक विक्रेता एक तरह के बिचौलिए होते हैं। उसके बाद दूसरा होता है फुटकर विक्रेता। बच्चों, जिन विक्रेताओं, जिन दुकानदारों से हम खुद जाकर सामान खरीद सकते हैं, जो एक सामान हमें बेचते हैं, जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है, गली मोहल्ले की दुकानें, बाज़ारों की दुकानें, जो हमें एक सामान भी दे देते हैं, उन्हें हम फुटकर विक्रेता कहते हैं। बच्चों, दूसरा है तृतीयक क्षेत्र में परिवहन। परिवहन में रेल, सड़क, वायु और जल, चारों परिवहन सम्मिलित हैं। बच्चों, रेल आप जानते ही हैं, रेलवे जो है उसके अंदर रेल की पटरियों के 3 प्रकार के साइज होते हैं। रेल की पटरियों के बीच की दूरी को गेज कहते हैं। सड़क परिवहन में 3 प्रकार की सड़कें होती हैं, सीमावर्ती सड़कें, मुख्य सड़कें और बच्चों नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राज्य मार्ग, जिनके बारे में आपको पता ही होगा, जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं। वायु परिवहन में वो परिवहन जिन्हें वायु मार्ग से जिस सामान को ले जाने और लाने के लिए वायु मार्ग की ज़रूरत होती है, वो वायु परिवहन भी इसी क्षेत्र में आता है। बच्चों, वायु परिवहन में लोगों का आदान प्रदान भी होता है और सामान का भी होता है, सामान को भी ले जाया जाता है। ऐसे ही चौथा जल परिवहन। सभी प्रकार के परिवहन भी तृतीयक क्षेत्र में आते हैं। तीसरा है संचार। बच्चों, संचार यानी कि एक व्यक्ति के द्वारा सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की सभी क्रियाएं, सभी क्षेत्र संचार व्यवस्था के अंदर आते हैं। इसमें टेलीफोन के माध्यम से बात करना, न्यूज़पेपर के माध्यम से बात करना, आप मैगज़ीन, बुक्स, किताबें, सभी संचार माध्यम का ही एक रूप है और कंप्यूटर भी उसके अंदर आता है। तो संचार माध्यम जितने भी होते हैं, उस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति काम करता है उसे भी तृतीयक क्षेत्र ही माना जाता है। चौथा है सेवाएं। सेवाओं में बैंकिंग, बीमा, पर्यटन, आपदा प्रबंधन और ये व्यक्ति संपदा, ये सब चीज़ें जो हैं, जितनी भी सेवाएं होती हैं, ये सारी सेवाएं भी तृतीयक क्षेत्र में आती हैं। तो बच्चों, मैंने इसमें आपको बताया तृतीयक क्षेत्र क्या होता है और इसमें क्या क्या आता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।